पिछले 100 वर्षों में ध्यान, मेडिटेशन के क्षेत्र में अगर किसी दार्शनिक का नाम सबसे प्रमुख रूप से उभरता है, तो वह है जिद्दू कृष्णमूर्ति। उन्होंने ध्यान को न केवल एक आध्यात्मिक प्रथा के रूप में, बल्कि एक गहन दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में भी प्रस्तुत किया। कृष्णमूर्ति ने यह विचार किया कि ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना या किसी पारंपरिक धार्मिक ढांचे में बांधना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मन के स्वभाव को समझने और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति 1895 से 1986 उदास स्माइली। एक स्वतंत्रता और मन की स्पष्टता। कृष्णमूर्ति का मानना था कि ध्यान केवल एक तकनीक या विधि नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, डर और मानसिक संघर्ष से मुक्ति पाने का माध्यम है। उनके अनुसार ध्यान के जरिए व्यक्ति अपने मन के हर पहलू का निरीक्षण कर सकता है और खुद को उन बाधाओं से मुक्त कर सकता है जो मनुष्य की चेतना को जकड़े हुए हैं। 2. ध्यान का शुद्ध रूप। उन्होंने जोर दिया कि ध्यान को किसी विशेष विधि से नहीं बांधना चाहिए। उनके अनुसार ध्यान का सही रूप वह है जो स्व की धारणा से परे जाकर मन की पूर्ण जागरूकता को समझने की प्रक्रिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान करने के लिए एक शांत जगह या विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे जीवन के हर क्षण में लागू किया जा सकता है। 3. ध्यान और शिक्षा। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा में ध्यान की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जहां ध्यान और आत्मज्ञान को शिक्षा के मुख्य घटकों के रूप में शामिल किया गया। उनका दृष्टिकोण ध्यान को किसी धार्मिक या पारंपरिक ढांचे से बाहर निकालकर एक सार्वभौमिक, मानसिक और दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित करता है। उनके विचारों ने आधुनिक युग में ध्यान के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया और इसे एक गहन आत्मनिरीक्षण और जागरूकता की प्रक्रिया के रूप में उभारा।